आइए साखी श्रवण करते हैं कबीर जी का साधुओं को भोजन करवाना। कबीर जी अब एक ऐसी दशा में पहुंच गए जबकि नाम सिमरन तथा साधु संतों की संगत के बिना अन्य किसी काम धंधे को हाथ ना लगाते। उन्होंने भगवा भेष धारण कर लिया, गले में माला डाल ली तथा हड़ताले लेकर भजन गाने लगे। आप जी के जीवन का यही लक्ष्य बन गया। जैसे कि आपकी वाणी है, संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए रहाओ। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चखमारी। बोलत बोलत बढ़े विकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। कहो कबीर छूछा कट बोले, पर्या होए सो कबहू ना डोले। जिसका भावार्थ है, कबीर जी कहते हैं, हे मनुष्य, जीवन का लाभ यही है कि जब कोई संत महात्मा गुणी ज्ञानी मिले तो उसके पास बैठकर कुछ सुनते तथा समझते रहें। यदि आपसे कम ज्ञान वाला हो तो उसको कुछ ना कुछ बताएं, पर यदि बुरी संगत में हो तो चुप रहना ठीक है। बोलने के बाबत आपने कहा, बोलना तो वही ठीक है जो वह परमात्मा अंतर आत्मा से अपने मन या यश के बोल बुलाए, तो उसी राम नाम में ही मस्त रहना ठीक है। संतों से मिलने से परोपकारी बनते हैं। भाव, संत, सेवा, नेकी तथा धर्म बताते हैं। पर यदि मूर्ख से बोलने लग पड़े तो सिर खपाने के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत बोलना भी ठीक नहीं। अधिक बोलने से विकार बढ़ते हैं, पर साधु संतों से चुप रहना ठीक नहीं। आम कहावत है कि एक मूर्ख खाली घड़े की तरह अधिक बोलता है तथा जो ज्ञान रूपी जल से भरा होता है वह कम बोलता है। भाव यह कि ज्ञानी पुरुष जल्दबाजी नहीं करते, सहनशील होते हैं, इसलिए साधु संत के संगत करने से लाभ मिलता है। ऐसे विचारों के कारण कबीर जी के पास गुणी ज्ञानी तथा साधु महात्मा ऐसे आया करते जैसे कि उनका घर पर ठाकुर द्वारा था। कई बार ऐसी भीड़ लग जाती कि सारा दिन सत्संग होता रहता। एक दिन बहुत सारे बैरागी साधु कहीं से भ्रमण करते कबीर जी के दर्शन करने आ गए, क्योंकि सारे काशी शहर में इस बात की चर्चा थी कि कबीर नाम का जुलाहा विष्णु अवतार है तथा उसके मुख से निकला हुआ वचन सदा सत्य होता है। साधु सत्संग करके जब आनंदित हुए तो कबीर जी ने उनको भोजन के लिए पैसे तथा वस्त्र इत्यादि भेंट किए। वे साधु कबीर जी का यश करते जब काशी में घूमे तो काशी के ब्राह्मणों ने बहुत क्रोध किया। उनको क्रोध इस बात का था कि एक जुलाहा होकर इतना यश कराए तथा निम्न जाति से उठकर पुण्य दान करे। यह ठीक नहीं कि ब्राह्मणों का धर्म तथा पूजा खत्म हो जाए। वह लोग काशी की गलियों में कबीर जी की निंदा करने लगे। निंदा सुनकर कबीर के भक्त बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने कबीर जी को कहा कि महाराज, काशी के ब्राह्मण आपकी निंदा करते हैं जो सुनी नहीं जाती। तो कबीर जी ने निंदा के प्रति ऐसा वचन किया, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ। निंदा होए त बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मनै बसाइए। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माय हमारा चीत। निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। जिसका भावार्थ है कि हे मित्रजनों, जो लोग निंदा करते हैं उनको निंदा करने दें, क्योंकि सज्जनों, निंदा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बेशक लोग निंदा करें, निंदा तो भक्तों की माँ होती है। जिसकी निंदा हो उसके मन में अहंकार नहीं आता तथा निंदा होने से बैकुंठ जाते हैं, क्योंकि अंत में निंदा डूब जाएगी तथा हम पार चले जाएंगे। भाव कि निंदा करने वाला हमेशा झूठ के सहारे होता है तो निंदक को मुंह की खानी पड़ती है। इस तरह एक दिन ब्राह्मण एकत्रित होकर कबीर जी के पास आए। उनकी इच्छा थी कि कबीर का अपमान किया जाए। भाव, बहुत सारे ब्राह्मणों को कबीर जुलाहा भला कैसे भोजन कराएगा। यह सलाह करके वह कबीर के घर पहुँचे तथा बड़े क्रोध से बोले, तुमने जाति के जुलाहे होकर बैरागी साधुओं को भोजन खिलाकर ब्राह्मणों की निंदा की है, इसलिए अब हमें भी भोजन खिलाओ और दक्षिणा दी जाए। कबीर जी यह सुनकर मुस्कुराए तथा बोले, अच्छा, यदि मेरे राम जी की यही इच्छा है तो ऐसा ही हो जाएगा।
आओ बैठो, आपको भोजन खिलाया जाएगा। गरीबों को जो कुछ भगवान देता है वह वही कुछ बांटते जाते हैं। भगवान के घर में किसी चीज की कमी नहीं। मेरा मोहन सदैव मेरा ख्याल रखता है। बच्चे से भूल होती है तो क्षमा करता है। आपको घबराना नहीं चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए। आप तो पूजनीय ब्राह्मण हैं। आपकी सेवा करना तो हर प्राणी का अधिकार है। आओ, चरण धो लो तथा बैठो। भक्त कबीर की बातें सुनकर ब्राह्मण एक तो हैरान हुए, दूसरे खुश हुए कि कबीर के पास भोजन कराने के कोई साधन नहीं है तथा हमें बिठा रहा है। अवश्य ही हम इसका मजाक उड़ाकर अपमान करेंगे। वे सारे बैठ गए। ब्राह्मणों को भारी संख्या में बैठाकर माई लोई कबीर जी की धर्मपत्नी कुछ घबराई तथा कबीर जी को बुलाकर कहने लगी, यह आपने क्या किया? कबीर बोले, क्या बात है, इतनी घबराई हो? लोई जी बोली, घबराऊं ना तो क्या करूं? घर तो कुछ नहीं है तथा आपने इनको भोजन के लिए बिठा लिया है। कबीर जी बोले, मैंने नहीं बिठाया, मैं बिठाने वाला कौन? यह तो सब मेरे राम की महिमा है। उसने कोई खेल रचा है, अपना खेल स्वयं ही देखेगा। चलो अंदर तथा मैं सारे ब्राह्मणों के हाथ स्वच्छ करवाता हूँ। लोई जी कहने लगी, उनके आगे क्या रखोगे? केवल राम नाम? कबीर जी बोले, धन्य हो लोई जी, धन्य हो। आपने सत्य कहा, राम नाम ही इनके आगे रखूंगा। सारा प्रताप तो राम नाम का है। कोरे घड़े में मैंने मिठाई लाकर रखी थी। बैरागी साधु को भोजन खिलाना था, वह आने से पहले ही लुप्त हो गया। वही इनको खिला देते हैं। लोई जी बोले, वाह राम के भक्त। यह कहकर लोई अंदर को चली गई। अंदर गई तो आंखें मल मल कर देखती हुई हैरान थी। कबीर जी के राम ने ऐसी माया रची कि माई लोई को सारा अंदर मिठाई से भरा हुआ नजर आया। चारपाई, फर्श तथा हर जगह पर मिठाई के भरे हुए थाल रखे थे तथा हर एक वर्क पर लिखा था राम नाम। माई लोई डर कर बाहर आ गई। खुशी से ज्यादा उनको हैरानी हुई। माई लोई ने कबीर जी की बहुत महिमा देखी थी, फिर भी भ्रम में आ जाया करती थी। माया का पर्दा हटता नहीं था, वह असमंजस में पड़ जाती थी। कबीर जी ने अपने शिष्यों और श्रद्धालुजनों को आवाज़ दी। जब वे आए तो कहा, अंदर जाओ और थाल उठाकर ले आओ, राम नाम का भोजन खिलाओ। ब्राह्मण बहुत भूखे और प्यासे हैं। कबीर जी स्वयं ब्राह्मणों की पंगत में खड़े रहे तथा उनके श्रद्धालु अंदर से थाल ला लाकर उनके आगे रखने लगे तो ब्राह्मण बहुत चकित तथा लज्जित हुए। थालों पर पड़े वर्कों पर राम नाम लिखा था। वे घबरा गए। कबीर जी अपने राम को याद करते हुए बिलावल राग में अपने राम की महिमा गाने लगे। चरण कमल जाके हृदय बसे, सो जन क्यों डोलै देव। मानो सब सुख नौनिध ताके, सहज सहज जस बोलै देव। रहाओ, तब एह मत जो सब मह पेखै, कुटल गांठ जब खोलै देव। बारंबार माया ते अटके, लै नरजा मन तोलै देव। जय ओ जाए तहे सुख पावै, माया तास न चोलै देव। कह कबीर मेरा मन मान्या, राम प्रीत कियो लै देव। ब्राह्मणों ने भोजन पान किया, प्रसन्न होकर पेट भरकर भोजन खाया। कबीर जी ने 1-1 रुपया दक्षिणा भी दी तथा जाने वाले को प्रार्थना करते रहे वह उन्हें क्षमा करते जाएं। मैं अनभिज्ञ सा तथा गरीब जुलाहा हूँ। राम जी की भक्ति, राम भरोसा, विवेक को देखकर ब्राह्मणों ने आगे से उनको बदनाम करना छोड़ दिया। भक्त कबीर जी का एक लड़का कमाल था तथा एक लड़की कमाली थी। उनकी पत्नी माई लोई भी भक्ति करने लग गई। सारे इस तरह प्रभु पर विश्वास रखते थे। जयदेव नामा बिप सुदामा, तिनको कृपा भई है अपार। कह कबीर तुम समर्थ दाते, 4 पदार्थ देतना बार। अगली साखी संसार अस्थिर है, जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।